आज सबसे पहले तो मैं जो आदिवासी दिवस है उनकी सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बावरिया है मेरा नाम। मैं ग्राम भोजपुर का मंदिर है, तेजा जी का मंदिर है, भैरू जी का मंदिर है, जीण माता का मंदिर है। वहाँ पर पक्का निर्माण नहीं कराया गया है, मतलब जैसे ब्लॉक है, सीसी रोड है, वो नहीं है। इसकी वजह से वहाँ कीचड़ ज्यादा। फाइल बनाई, प्रिंसिपल साहब से मिला हम रामजी लाल जी से, और मिलकर के हमने फाइल बनाई और तहसीलदार को ये फाइल हमने दे दी है। गांव की जनता आपको देख रही है, आपको सुन भी रही है हमारे चैनल के माध्यम से। तो सर लगभग 50% से ज्यादा की जो जनसंख्या है ग्राम पंचायत भोजपुर की, वो गोचर में बसी हुई है। तो आपका उनके लिए क्या प्रयास रहेगा? खाली करवा के जो हमारे मीणा समाज के लोग थे उनका धन्यवाद देता हूँ मैं सबसे ज्यादा मीणा समाज के लोगों का, कि उन्होंने, हम 5-7 युवा थे और हमारी बात को उन्होंने स्वीकार किया और अपनी जो रूढ़ियां पड़ी हुई थी उनको हटा करके बच्चों के लिए खेल ग्राउंड, आज बहुत अच्छा खेल ग्राउंड है। उस पानी की समस्या के लिए हमने वैसे तो विधायक महोदय से कहकर 3-4 ट्यूबवेल तो स्वीकृत करवा ली और उनमें पानी भी हुआ है। और आज उन ट्यूबवेलों से लगभग जो मोहल्ले में ट्यूबवेल हुई है उनसे उनकी पूर्ति हो रही है। पहले की तुलना में अच्छा प्रभाव रहा है। आगे भी हमने 4 ट्यूबवेल और एमएलए साहब को कह रखा है, जैसे एक तो बुगाली की डाणी में है, कोलकिया जोड़ा में है, निमेड़ा सड़क के पास है, जीण माता मंदिर के पास में। जैसे ही वो ट्यूबवेल स्वीकृत होंगी तो लगभग गांव की जलापूर्ति हो जाएगी और ये हमारा प्रयास रहेगा। क्योंकि मैं एसवी न्यूज राजस्थान से महिपाल मीणा। आज अपन पहुंचे हैं खंडेला तहसील के ग्राम पंचायत भोजपुर, जो इस वर्ष एक नवसर्जित, पहले बरसिंहपुरा ग्राम पंचायत से पड़ती थी, साथ में अटैच थी, और आज ये नवसर्जित ग्राम पंचायत हुई है। आज हम पहुंचे हैं सोनलाल जी, जो कि सरपंच के सबसे पहले तो मैं जो आदिवासी दिवस है उनकी सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरा नाम सोनलाल बावरिया है, मैं ग्राम भोजपुर का रहने वाला हूं और मैं ग्राम विकास अधिकारी पद पर ग्राम पंचायत गुरारा में कार्यरत हूं और मैं मेरे संघ ग्राम विकास अधिकारी संघ में सीकर जिले का जिला उपाध्यक्ष। ये बताइए कि सबसे पहले कि आप सरपंच जो चुनाव, आगामी जो चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि क्या ये चुनाव सितंबर या अक्टूबर महीने तक हो पाएंगे? देखो, अभी आदेश आया है हाई कोर्ट का, तो जल्द ही चुनाव होंगे। नवंबर तक संभावनाएं हैं कि हो जाएंगे। पहले निकाय चुनाव होंगे, उसके बाद पंचायती राज के चुनाव होंगे, तो जल्दी ही चुनाव होने की। तो सर हम आपसे सबसे पहला ये सवाल करते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत भोजपुर में एक तेजा जी का मंदिर है, जीण माता जी का मंदिर है, ठाकुर जी का जो मंदिर है, इनके आसपास में हमने देखा है कि काफी अव्यवस्था ही होती है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो आपके द्वारा सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते आपका क्या प्रयास रहेगा कि भाई इनकी व्यवस्था के लिए? जैसे अभी नवसर्जित ग्राम पंचायत बनी है और ग्राम भोजपुर की जनता हमें मौका देती है, तो इसमें काफ़ी दिनों से यहाँ एक तो ठाकुर जी का मंदिर है, तेजा जी का मंदिर है, भैरू जी का मंदिर है, जीण माता का मंदिर है, वहाँ पर पक्का निर्माण नहीं कराया गया है। मतलब जैसे ब्लॉक है, सीसी रोड है, वो नहीं है। इसकी वजह से वहाँ कीचड़ ज़्यादा रहता है, क्योंकि पानी का बहाव क्षेत्र भी रहता है, इसलिए इकट्ठा हो जाता है और कीचड़ वगैरह ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले हम जो अपने धार्मिक स्थान हैं उन सभी के ऊपर जैसे सीसी ब्लॉक डालना है या सीसी सड़क डालना, उनका अच्छी व्यवस्था करें। नाली निर्माण कार्य है, ये करवाएं, जिनसे कि वहाँ पानी इकट्ठा नहीं हो और गंदगी ना फैले। सर और हमारा जो अगला सवाल ये रहेगा, जैसे कि आपके ग्राम पंचायत भोजपुर में सरकारी स्कूल भी है, कक्षा 12वीं तक संचालित है, और उसके पास में भी भूमि का अभी तक कोई आवंटन का प्रस्ताव नहीं है कि उनके पास में स्वयं की सरकारी स्कूल की भूमि नहीं है। तो अगर आप सरपंच चुने जाते हैं तो आपका क्या प्रयास रहेगा शिक्षा के प्रति? क्योंकि गांव के काफी स्टूडेंट जो है, निर्धन और गरीब परिवार से आने वाले जो बच्चे होते हैं, काफी बच्चे उन विद्यालय में नामांकन भी है उनका। सर मैं आपको बता दूं कि सरकारी स्कूल आज से नहीं, बहुत पुरानी है ये स्कूल और काफ़ी वर्षों से ये गोचर में ही थी। सब लोग पहले ये मान रहे थे कि जो धानका समाज है उनकी जमीन में ये स्कूल आ रही थी, लेकिन हमने जब इसको अभी हाल ही में हमने पटवारी से इनका दोबारा सीमा ज्ञान करवाया तो पता चला कि ये वास्तव में ये गोचर भूमि में है। लोग ऐसे ही अफवाह बना रहे थे, गांव के कुछ लोग थे जो ऐसे अफवाह बना के कि धानकों की जमीन में है, लेकिन हमने सर्वे करवाया, पटवारी से इनका सीमा ज्ञान करवाया तो इसका पता चला कि ये गोचर में है। फिर हमने तुरंत इसको अलॉटमेंट के लिए इसकी फाइल बनाई, प्रिंसिपल साहब से मिला हम रामजी लाल जी से, और मिलकर के हमने फाइल बनाई और तहसीलदार को ये फाइल हमने दे दी है और तहसीलदार से जल्दी अनुमोदन करवाकर हमने ऊपर फाइल भिजवा रहे हैं। और भी जैसे और सरकारी स्कूल में मैं लगभग 8-9 साल से जो प्रथम स्थान पर रहता है बच्चा, 8वीं में, 10वीं में और 12वीं में, मैं पहले जब 2-3 साल पहले जब ये 12वीं से बनी थी स्कूल, तब से मैंने प्रथम स्थान आने वाले बच्चे को
उनको मोटिवेशनल के लिए कि गांव में एक अलग पहचान बने अपने बच्चों के लिए, तो मोटिवेशनल के रूप में मैंने एक चांदी का सिक्का में प्रतिवर्ष अभी 15 अगस्त को देंगे हम ये सभी। और अच्छा सर, ये आपकी घोषणा है कि आने वाली 15 अगस्त का जो समय होगा उसके ऊपर जो मतलब मेधावी छात्र हैं उनको आप एक चांदी का सिक्का देते हो, तो ये भी एक बच्चों के प्रति मतलब शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना, ये भी एक अच्छी पहल है आपके द्वारा। तो सर आपने अभी चर्चा की थी कि गोचर भूमि, भाई सरकारी विद्यालय जो है गोचर भूमि में स्थापित है, तो आपके गांव की जनता आपको देख रही है, आपको सुन भी रही है हमारे चैनल के माध्यम से। तो सर लगभग 50% से ज्यादा की जो जनसंख्या है ग्राम पंचायत भोजपुर की वो गोचर में बसी हुई है, तो आपका उनके लिए क्या प्रयास रहेगा? सर मेरा प्रयास रहेगा, जैसे इसमें सबसे ज़्यादा SC ST के लोग बसे हुए हैं और स्वामी समाज के भी हैं, कुछ गरजाटों के भी हैं, अन्य समाजों के गुज्जर समाज के लोग भी बसे हुए हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा, क्योंकि 2017 में सुप्रीम कोर्ट में ये एक स्टे चला था इसके मामले में लेकर गोचर में, लेकिन 2022 में ये केवट लग गया कि आबादी भूमि में विस्तार को इसने बैन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब जैसे ही बैन हटेगा, तो वैसे तो अभी तक तो कोई ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी हमारा ये प्रयास है कि जैसे ही बैन हटता है 2022 में, 22 के बाद से जो केवट लगी थी, अब बैन हटेगा तो बैन हटते ही ग्राम पंचायत में मौका मिलेगा तो हम प्रस्ताव बना के आबादी विस्तार के लिए इनका प्रस्ताव रखेंगे, जिससे कि लोगों को इसमें पट्टे मिले और लोग अपने जो आशियाना बना रखा है उसमें स्वयं का हकदार मिले। ये रहेगा कि जैसे ग्राम पंचायत में किसान भाई लोग और भी रहते हैं, तो किसान भाइयों के बीच में कई बार आपसी भूमि विवाद को लेकर काफी सारे विवाद होते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहोगे सर? आज कृषि भूमि को लेकर के सबसे अगर मोटी समस्या है तो भाईचारे में आपसी विवाद है, और ये लगभग 70% घरों में आपको जमीन को लेकर विवाद देखने को मिलते हैं। तो मेरा अगर मुझे सरपंच के रूप में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, तो सबसे पहले मैं यह करेंगे हम कि जो राज्य सरकार की कैंप लगते हैं, जो शिविर लगते हैं, उनमें एक मुहिम चला करके सभी को, जो जितने लोग हम समझदार लोग हैं वो मानेंगे बात को, कि आपसी जो आज सामलाती खातिरदारी, लगभग सामलाती खातिरदारी है, उनका अलग से भाई बंटवारा करके तकासमा करवाएं अलग से, जिससे कि वो अपना खुद का खेत का खुद मालिक हो। ऐसा नहीं कि प्रत्येक खेत में उसका हिस्सेदारी रहे, ऐसा ना हो करके उनका तकासमा अलग से हो जाए, जिससे कि ये विवाद की स्थिति नहीं हो और आने वाली पीढ़ियों में ये चीज़ें देखने को नहीं मिले। और आपसी भाइयों का जो प्रेम है वो जमीन को लेकर तो कम से कम प्रेम बना रहे, वो मन मुटाव न हो, ऐसा हमारी आपकी ग्राम के जो युवा लोग हैं और जो भी जनता है, तो उनका सवाल है सर ये कि अगर आप ग्राम पंचायत में सरपंच चुने जाते हैं तो आपके प्रथम 3 प्रयास कौन से रहेंगे जो अभी तक ग्राम पंचायत में नहीं हुए हैं? मेरा पहला प्रयास तो ये रहेगा, जैसे अभी तो ये प्रयास ही चल रहे हैं, सरकारी स्कूल को अलॉटमेंट करना ये बड़ा प्रयास रहेगा ये। और जो गोचर भूमि में बसे हुए लोग हैं उनको अपना आशियाना का हक दिलाना, ये भी एक प्रयास, बड़ा प्रयास है लोगों को कि उनको अपना पट्टा मिले। और युवाओं के लिए ये है कि जैसे हमने खेल ग्राउंड बना रखा है निमेड़ा सड़क पर, एक स्कूल के पीछे तो अलॉटमेंट है, हमने 20-25 बीघा जमीन खाली करवा के, जो हमारे मीणा समाज के लोग थे, उनका धन्यवाद देता हूँ मैं सबसे ज़्यादा मीणा समाज के लोगों का, कि उन्होंने, हम 5-7 युवा थे और हमारी बात को उन्होंने स्वीकार किया और अपनी जो रूढ़ियाँ पड़ी हुई थी उनको हटा करके बच्चों के लिए खेल ग्राउंड, आज बहुत अच्छा खेल ग्राउंड है और वहाँ बच्चे दौड़ते हैं, दौड़ भाग की तैयारी करते हैं। उनको अगर मुझे मौका मिलता है तो उस ग्राउंड को भी मैं अलॉट कराऊंगा जो खेल में, जिससे कि सरकारी सुविधाओं उसमें लगा सकें। ऐसे तो निजी वैसे ही कोई चीज़ खर्च करनी पड़ती है, बाकी यदि वो अलॉटमेंट हो जाएगा तो उस पर सरकारी पैसा लग जाएगा। एक चीज़ है और भी, जैसे अभी हमारे शमशान घाट हैं सभी समाजों के, एक समाज को छोड़ करके सभी समाजों ने शमशान घाट हैं वो गोचर भूमि में ही है। तो मेरा ये रहेगा कि उनको अलॉटमेंट करवाएं, जिससे कि उसमें सरकारी पैसा लगे। आज देखते हैं कहीं हम दाग संस्कारों में जाते हैं तो वहाँ अच्छे अच्छे शमशान घाट हैं, हमारे शमशान घाटों की जो चबूतरे बनाए हैं वो अपने, जैसे मेरे समाज का है तो मैंने बना लिया, दूसरे समाजों ने मिलकर चबूतरा टिन शेड लगाए हैं, लेकिन खुद के पैसों से लगाए हैं, सरकार का एक भी रुपया नहीं लगाया। लेकिन अगर मौका मिलता है तो उसकी 4 दीवारी निर्माण है, उसमें वृक्षारोपण कार्य है, और भी जैसे परिक्रमा के चारों तरफ ब्लॉक वगैरह लगाने हैं, और भी अन्य कई काम हैं जो शमशान घाट में हम करवा सकते हैं। और मेरा एक प्रयास रहेगा, जो मेन मुद्दा है आज पानी की समस्या है,
उस पानी की समस्या के लिए हमने वैसे तो विधायक महोदय से कहकर 3-4 ट्यूबवेल तो स्वीकृत करवा ली और उनमें पानी भी हुआ है। और आज उन ट्यूबवेलों से लगभग जो मोहल्ले में ट्यूबवेल हुई है उनसे उनकी पूर्ति हो रही है। पहले की तुलना में अच्छा प्रभाव रहा है। आगे भी हमने 4 ट्यूबवेलें और एमएलए साहब को कह रखा है, जैसे एक तो बुगाली की डाणी में है, कोलकिया जोड़ा में है, निमेड़ा सड़क के पास है, एक जीन माता मंदिर के पास में। जैसे ही वो ट्यूबवेलें स्वीकृत होंगी तो लगभग गाँव की जल आपूर्ति हो जाएगी और ये हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट ग्राम पंचायत ट्यूबवेलें स्वीकृत करने में सक्षम नहीं है, तो प्रधान या एमएलए या जिला प्रमुख से ही वो सर स्वीकृति आपने लेनी भी बताया कि पानी की समस्या है, तो पानी की समस्या की अगर अगर बात करें तो पूर्ववर्ती जो ग्राम पंचायत बरसिंहपुरा थी, पहले यह बरसिंहपुरा में शामिल थी, तो उस समय जो जल जीवन मिशन योजना थी उसका ग्रामीण लोगों तक कितना लाभ पहुंचा है? अगर नहीं पहुंचा है तो आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? अभी ग्रामीण जो जल जीवन मिशन योजना थी वो ग्राम भोजपुर को उसमें नेग्लेक्ट किया गया था, उसको शामिल नहीं किया गया और जल जीवन मिशन में ग्राम भोजपुर को जोड़ा ही नहीं गया। अब यदि वापस से वो स्कीम में रहती है, मतलब अपने गांव जो गांव छूट गए जल जीवन मिशन से और मेरे गांव में मौका मिलता है, तो उसमें जरूर हम जैसे ऊपर वाली टंकी जो JLR टंकी होती है, वो टंकी जैसे 50,000 लीटर की ऊपर टंकी बनती है, उनसे 3-4 ट्यूबवेलों को जोड़ करके घर घर पाइपलाइन की व्यवस्था करवाएंगे हम, जिससे कि एक हमारी जो माता बहनें आज कम से कम उनको 500 मीटर 1 किलोमीटर से पानी लेकर आना पड़ता है, उनको वो परेशानी नहीं भोगनी पड़ेगी। उनको घर घर ही हम नल की व्यवस्था करेंगे। जल जीवन मिशन भी यदि हमारे गांव को नहीं जोड़ता है और हमारे को मौका मिलता है तो हम उसको, जैसे राज्यसभा सांसद हैं और केंद्र में भी मंत्रीगण होते हैं, उनसे भी यदि ग्राम पंचायत में एक्टिव सरपंच होता है तो उनसे अपना बजट ला सकता है, क्योंकि राज्यसभा सांसद होता है वो सब जगह अपना बजट दे सकता है। तो हम इसके लिए प्रयास करेंगे, जो भी राज्यसभा सांसद वगैरह हैं या जो जल संसाधन मंत्री हैं उनसे प्रयास करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने गांव में प्रत्येक घर में नल की एक व्यवस्था। ग्राम, आपके ग्राम की जनता आपको देख रही है, ग्राम के युवा लोग भी देख रहे हैं, और आपकी ग्राम पंचायत में काफी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले काफी बच्चे हैं, काफी विद्यार्थी है, तो वो भी अगर उनके लिए भी शिक्षा के प्रति कुछ लाइब्रेरी ऐसी कुछ सुविधा उपलब्ध फिलहाल तो शायद नहीं है, अगर ग्राम पंचायत के द्वारा, तो अगर आप सरपंच प्रतिनिधि के रूप में सरपंच चुनकर आते हैं तो आपका क्या प्रयास रहेगा उनके? सर, अभी जो अटल ज्ञान केंद्र बन रहे हैं ग्राम पंचायतों के ऊपर, उसमें लगभग लाइब्रेरी ही संचालित करने का लक्ष्य है राज्य सरकार का। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि अगर हमारा जो पंचायत भवन बनेगा भारत निर्माण राजीव गांधी, उसके ऊपर अटल ज्ञान केंद्र बन रहा है आजकल, कई पंचायतों में बन गए होंगे शायद, और कईयों में, जैसे हमारी तो नई पंचायत बनी है, तो हम अलग से कोई लाइब्रेरी लेंगे। अटल ज्ञान केंद्र यदि हमको नहीं मिलता है तो अलग से युवाओं के लिए लाइब्रेरी की डिमांड करेंगे हम एमएलए साहब से भी। और जो ग्राम पंचायत का बजट आया उसमें प्रावधान है कि वो बना सकती है, तो ज़रूर हम बच्चों के लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं, मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए ज़रूर करेंगे। वैसे हमारे गांव में 2 लाइब्रेरी चल रही हैं, वो शुल्क देकर हैं, लेकिन अच्छी व्यवस्थाएं हैं दोनों ही लाइब्रेरियों में, तो ज़रूर काफ़ी लोग उनमें भी तैयारी कर रहे हैं और उसका फ़ायदा भी मिला है, काफ़ी बच्चे नौकरी भी लगे हैं।